भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज से हम श्री चक्रधर स्वामी महाराज द्वारा निरूपित श्री कृष्ण चरित्र का श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में ये पहला वीडियो है। कुल लीलाओं की संख्या है 69, 69 लीला आहे। तर मराठीमध्ये लीला वाचणार आहे आणि हिंदीमध्ये अर्थ। तर या चरित्रचे नायक आहे श्री कृष्ण भगवान। तो अब हम श्री कृष्ण चरित्र देखते हैं। यह चरित्र जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, यह श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने बताई हैं, यानी ऑथेंटिक हैं ये लीलाएं। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है या स्वोक्ति नहीं है, अज्ञान व्यक्तियों की इसमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। परफेक्ट और ट्रू जो है वही इसका शब्दांकन है। तो देखते हैं ये कि श्री चक्रधर स्वामी महाराज श्री कृष्ण भगवान को की लीलाएं बता रहे हैं। ये लीलाएं जगह जगह पर अलग अलग स्थानों की हैं, पर चरित्र के अंदर एक ही जगह पर हैं, समराइज की गई हैं, इकट्ठी की गई हैं। तो इस स्थान पर यह लीला बताई गई है, इसका वर्णन शायद नहीं आएगा। तो हमें मुख्य रूप से यह देखना है कि श्री चक्रधर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में क्या कहा है। पहली लीला है 10 अवतार व्यावृत्ति कथन। 10 अवतारों की व्यावृत्ति का कथन। इस लीला की आदि जो है, जो मेन टाइटल है इस लीला का, 3 लाइनों की लीला है। कहते हैं दशावतार व्यावृत्ति कथन। 10 अवतार जो कहे जाते हैं पुराणों के अंदर, उसकी व्यावृत्ति की है। एको दिसु महादायसी गोसावियांते पुसिले। एक दिन महादायसा ने श्री चक्रधर महाराज जी से पूछा, जी दशा अवतार ते काई ईश्वर अवतार जी, कि पुराण के अंदर जो 10 अवतारों का बताया गया है वह ईश्वर के अवतार हैं क्या? सर्वज्ञ मणितले बाई श्री कृष्ण अवतारू तो ईश्वर अवतार, एर देवतांचे अवतार। उन 10 अवतारों में कृष्ण भगवान जी का भी नाम है। तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से श्री कृष्ण भगवान जो हैं, या श्री कृष्ण अवतार जो है वह ईश्वर का अवतार है। बाकी के जो 9 हैं वह देवताओं के अवतार हैं। तो जो लोग कहते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है, तो वो विष्णु के अवतार यानी देवता के अवतार जो हैं वो 9 हैं, उनमें से एक जो श्री कृष्ण भगवान है वो ईश्वर के अवतार हैं। अब ज़्यादातर लोग जो हैं तो वो उनको यही मालूम है कि विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण भगवान। 100% पॉपुलेशन हम समझ लेते हैं यही मानती है। उसमें से सच्चाई ट्रुथ बताया है श्री चक्रधर महाराज जी ने कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो ईश्वर के अवतार हैं। अब ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कि आप जय कृष्णी महानुभवों के कृष्ण भगवान अलग हैं और हमारे अलग हैं क्या? तो वो हम ये कह सकते हैं कि आप विष्णु को, कृष्ण भगवान को विष्णु का अवतार मानते हैं और हम श्री कृष्ण भगवान को ईश्वर का अवतार मानते हैं, क्योंकि हमें श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने ये बात स्पष्टीकरण की है। तो ये लीलाएं जो बहुत महत्व की हैं और ज़्यादातर लोग श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं उत्तर भारत के अंदर विशेष रूप से, या गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र में भी करते हैं। तो उनके लिए ये सीधा सीधा आंसर है कि 10 अवतारों में से 10 अवतार जो हैं वो सभी ईश्वर के अवतार हैं या देवताओं के अवतार हैं। तो श्री चक्रधर महाराज कहते हैं 10 अवतारों में से श्री कृष्ण जो अवतार है वह ईश्वर के अवतार हैं और बाकी जो हैं वो देवताओं के अवतार हैं। अंक यहाँ पर पहली लीला संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 2, श्री कृष्ण अवतारो निरूपणे। श्री कृष्ण अवतार के बारे में निरूपण करना। एक दिसु महादायसी गोसावियांते पुसिले। जी श्री कृष्ण अवतारू तो कैसा? एक दिन महादायसा ने श्री चक्रधर महाराज से पूछा, महाराज श्री कृष्ण अवतार कैसे हैं? सर्वज्ञ मणितले भाई
श्री कृष्ण अवतारू तो गर्भीचा उबे दर्शिया। श्री कृष्ण क्षत्रियाचा अन्वयी सोमवंशी यदुकुली मथुरेसी अवतरले। वसुदेवो पिता देवकी माता मग गोकुली नंद यशोदय चा ठाई वाड़िनले। ये 2.5 लाइन उन्होंने बताई। अब इसका देखते हैं अर्थ क्या है कि महादाई साहब पूछ रही है कि श्री कृष्ण अवतार कैसे हैं। श्री कृष्ण अवतार तो कैसा अवतार है वो, या कैसे अवतार लिया, अवतार लिया कैसे लिया, कहाँ लिया, इसमें यही बताया गया है। तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज कहते हैं बाई श्री कृष्ण अवतारू तो गर्भीचा। श्री कृष्ण अवतार जो हुए वो गर्भ से हुए। परमेश्वर 3 तरह से अवतार लेते हैं, गर्भ, पतित और दवड़ने। तो गर्भ की व्यवस्था से उन्होंने अवतार धारण किया। उभयदर्शिया, और शक्ति का स्वीकार कैसा है उनका, ज्ञान पर और अवर, यानी परमेश्वर की कैटेगरी की शक्तियां का स्वीकार किया या देवताओं की कैटेगरी का शक्ति को स्वीकार किया, या दोनों किए। तो श्री कृष्ण महाराज ने ईश्वर अवतार, जो ईश्वर के कार्य हैं वो भी किए, और जो देवताओं से संबंधित कार्य हैं, जो कार्य देवताएं करती हैं एक प्रकार से, सभी नहीं है, ये बात याद रखिए। यानी उनका सामर्थ्य का जो कार्य है वो ईश्वर अवतार भी कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण महाराज ने यही किया, यानी पर और अवर दोनों शक्तियों का अंगीकार किया, स्वीकार किया। आगे तीसरी बात बता रहे हैं, श्री कृष्ण क्षत्रियाचा अन्वयी। क्षत्रियों के अन्वय में, क्षत्रियों के सीक्वेंस में, सोम वंश के अंदर, यदु के कुल में, सोम वंश है, यदु कुल है और क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार की कैटेगराइजेशन थी पहले कर्म के हिसाब से। 4 प्रकार की कैटेगराइजेशन थी कर्म के हिसाब से, है, बर्थ के हिसाब से नहीं। हम लोग बर्थ के हिसाब से बोलते हैं ये इस जात का, इसका नहीं, कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैटेगरी की गई समाज की। उसमें से क्षत्रियों की कैटेगरी के अंदर सोम के वंश में, यदु के कुल में, मथुरा में अवतार लिया। ठीक है जी। वसुदेव पिता देवकी माता। वसुदेव उनके पिता का नाम है, माता का नाम देवकी है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, यानी शरीर जिनके संबंध से निर्माण हुआ। मग गोकुली नंद यशोदे चा ठाई वाड़िनले। फिर बाद में गोकुल गांव में नंद और यशोदा ने उन्हें बड़ा किया। ठीक है जी, ये क्लैरिटी हो गई हमारी। दूसरी लीला यहाँ संपूर्ण होती है। अब तीसरी लीला देखते हैं इसके साथ ही। अब कहते हैं तीसरी लीला है श्री कृष्ण क्रीडे श्री मुखा माजी विश्व दर्शन अनुवादु। श्री कृष्ण भगवान बचपन में क्रीड़ा करते हुए उनके श्री मुख के अंदर विश्व दर्शन का अनुवाद करना। जैसे मिट्टी खा कर आए तो उन्होंने, यशोदा माता ने मिट्टी निकालने की कोशिश की बच्चे का उंगली डालकर, तो उसमें जब मुंह खोला तो पूरा विश्व हुआ। वो ये महादाइसा सब कुछ सुनकर आती हैं भागवत पुराण के अंदर, तो आके क्लैरिफाई करती हैं श्री चक्रधर स्वामी महाराज से कि उसमें जो लिखा है सही है या मन गढ़ंत बातें हैं। तो ये लीला ज़्यादातर उसी से संबंधित हैं। एको दिशु सर्वंदे मणितले। एक दिन स्वामी ने खुद होकर कहा, श्री कृष्ण चक्रवर्ती प्रसूति होत शनि जाम्बाए दिदली। श्री कृष्ण महाराज ने प्रसूति यानी जिसे डिलीवरी कहते हैं, आज जन्म हुआ, होत शनि, होने के साथ ही जम्बाई दिदली, जमहाई ली उन्होंने, आ किया। आनी श्री मुखा माजी विश्व दाख मिले, और श्री मुख के अंदर पूरा विश्व दिखाया। ते देखो नी देव का अवसे बिहाली। वह देखकर देव की माता डर गई। देव का अवसी श्री मुखावरी हाथों दिदला। देव की माता ने भगवान श्री कृष्ण महाराज के मुख के ऊपर हाथ रख दिया और डर गई। और क्या कहती हैं, लेंक्रु सामान्य नवहे, यह बच्चा कोई साधारण नहीं है। जो पैदा होते ही माँ बच्चे को देखती है, उसका चेहरा देखती है और
वैसी चेहरा देखने लगी अपने बच्चे का देवकी माता, तो उन्होंने जवाई ली, मुंह खोला तो उसमें पूरा विश्व एक दिखाई दिया उन्हें। आगे तैसे ची दूसरे नी, उसी प्रकार से दूसरी बार कब दिखाया? गोकुली श्री कृष्ण चक्रवर्ती यानी बलिभद्र देव ऐसे दोगे खेलत होते, तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री मुखा अंतु ऐसी मृतिका घातली। बलिभद्रे म्हणितले, कृष्णा माती नको खाओ, अंबा मारिल ते वारिले ना ऐकेती। बलिभद्र देवो श्री करे धरिती आणि त्या ते मारू रिगती, मग दूसरा फका श्रीमुखी घातला। देखते हैं इसका हिंदी में। दूसरी बार गोकुल में श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज और बलिभद्र देव यानी बलराम जी दोनों खेल रहे थे, छोटी उम्र के थे। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री मुखांतु ऐसे मृतिका घात ली, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने मुख के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाली। बलिभद्र ने कहा, बलराम जी ने कहा, कृष्णा माती नको खाओ, मिट्टी मत खाओ, अंबा मारिल, अंबा मारेगी। अंबा यानी अम्मा मारेगी, मम्मा मारेगी, अंबा बोल रहे होते तब उस जमाने में। ते वारिले नाइकती थी। बलराम जी के रोकने के बाद भी वो रुक नहीं रहे थे श्री कृष्ण भगवान। बलिभद्र देवो श्री करे धरी थी, बलिभद्र देव बलराम जी उनका हाथ पकड़ते थे। आनी त्याते मारू थी, और श्री कृष्ण भगवान उनको मारने के लिए दौड़ते थे। तू मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है, हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। अब छोटा बच्चा जो होता है वो लाडला होता है, वो जिद भी करता है बड़े भाई के आगे, छोटे छोटे बच्चों में भी जिद चलती है। मग दूसरा फका श्रीमुखी घातला, झगड़ा करके बलराम जी के साथ मार, बच्चे में आपस में लड़ते हैं छोटे छोटे। दूसरा फका यानी दूसरी बार उन्होंने श्रीमुख में मिट्टी डाली। तब बलिभद्र देवो मणितले, आओ आओ यशोदे, हा श्री कृष्ण माती खातू असे। ते वेळी यशोदा क्रोधे हाती सिंपुटी घेऊन दावत आली। श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते श्री करी धरिले आणि म्हणितले, हाबाश कृष्णा आर आ करी दाखवी। यशोदा आ केला, मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती ही आ केला। तब श्री मुखा माझी विश्व देखिले। यशोदा भेवनी म्हणितले, हे लेंकरू सामान्य नव्हे, मनोनी श्री मुखावरी हाथू दिदला। अब इसकी हिंदी देखते हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने दूसरी बार फक्का मिट्टी का मुंह में लिया, तब बलिभद्र देव ने कहा, आओ आओ यशोदे, ओ माता माता, ओ यशोदा, आओ आओ यशोदे, आ जाओ यशोदा माता। हाँ श्री कृष्ण माती खातू असे, यह कृष्ण मिट्टी खा रहा है। उस समय यशोदा माता हाथ में सिपुटी लेकर दौड़ी दौड़ी आई और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को हाथ से पकड़ा, उनका हाथ पकड़ लिया भगवान का, छोटे बालक कृष्ण का। कहते हैं, अरे कृष्णा आ करी, अरे मुंह खोल, आकर, बच्चे को बोलते ना आ करो तो करता है। दाखवी, दिखा मुझे दिखा तेरे मुंह में क्या है, और वो नहीं कर रहे थे। तो यशोदा माता ने खुद कहा आ, और उनको देखकर बच्चे ने भी कहा आ। अब ऐसे ही करते हैं सब लोग घर में। अभी कृष्ण भगवान आप क्या मेरे लिए हैं? अभी यशोदा माता को क्या पता वो भगवान है, उनके लिए तो बच्चा है। बात समझ आ रही है? तो आप बच्चे बन जाओ और बच्चा समझो, उनको ईश्वर मत समझो यशोदा माता की तरह। तो वो बच्चे को बोला आ कर, उन्होंने भी नहीं किया तो माँ ने आ किया, तो बच्चे ने भी आ किया देखकर माँ को। तब श्री मुखा माजी विश्व देखिले, तब उस समय श्री मुख के अंदर उन्होंने विश्व रूप, विश्व दिखाया। क्या दिखाया? विश्व दिखाया। यशोदा बेवनी में, यशोदा ने डर कर कहा, यह बच्चा सामान्य नहीं है। मनोनी श्री मुखावरी हाथों दिदला, इसलिए उन्होंने उसके मुख पर हाथ रख दिया। जय श्री कृष्ण। ये जो 3 लीलाएं हैं यहाँ पर बचपन अवतार धारण करने की पहली लीला है। ये कृष्ण भगवान ईश्वर के अवतार हैं, विष्णु के नहीं हैं या देवता के नहीं हैं। दूसरी बात, अवतार धारण करने का एड्रेस, नेम, प्लेस, बर्थ क्या है, माता पिता कौन है। उसके बाद उन्होंने खेल करते करते 2 बार, जन्म होते ही, अवतार धारण करते ही
नंद यशोदा को, यशोदा माता बस देवकी माता को दिखाया। बाद में मिट्टी खेलते हुए 2-3-4 साल की उम्र में जैसे बच्चे होते हैं, तो 2 साल का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो यशोदा माता को उन्होंने दिखाया। ये 2 लीलाएं हैं श्री कृष्ण, 3 लीलाएं हैं श्री कृष्ण भगवान से संबंधित। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की जय। वीडियो नंबर 1 यहाँ संपूर्ण होती है।